सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट एंड आज के दिन बुलिश एंगलफिन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बनते हुए देखने को मिली है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आ गया था। सो आज के दिन जैसा मैंने आपको लेवल्स जो मैं पिछले काफी टाइम से आपको जो लेवल्स के बारे में बताते आ रहा हूँ, 23,400 का जो लेवल था, मैं आपको काफी टाइम से, जब से ये लेवल बन रहा है करीब करीब 19 तारीख से मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल निकल कर और सेम आज के दिन भली सी मार्केट गैप डाउन खुला, इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करी गई। बट आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज जरूर बताई है हर उसमें वीडियो में और लेवल्स के अंदर कि कैंडल क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैंडल किस फॉर्मेशन पे क्लोज हो रही है। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से खुलता है मार्केट, यहाँ से 3 बार मतलब 3 रेड कैंडल दिखाने के बाद ये जो नेक्स्ट जो कैंडल बनाता जो फॉर्मेशन हुआ था वो ऐसा ब्रेक डाउन दिखा के जितने भी शॉर्ट करने वाले यहाँ पे आए होंगे उन सबको ट्रैप करके मार्केट अच्छा खासा, और ऐसा नहीं कि नीचे आया, नहीं, एक डायरेक्शन में अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया और ऊपर करीब करीब इस पॉइंट से अगर मैं आपको ये जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ से नापता हूँ तो 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया। तो मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले जितने भी लोग होंगे उन सबका ऐसे लिया है मार्केट ने और फिर एक तरफा मार्केट ने ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जो फॉर्मेशन होता है आप डायरेक्शन में फॉर्मेशन दिखाया है और 23,550 के आसपास जाके मार्केट क्लोज हुआ है। तो एज अ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि 23,410 से लेकर 23,480 का जो लेवल है एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल कर, तो सेम आज भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊं तो देख सकते हैं सपोर्ट में मार्केट क्या। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैंडल जो क्लोजिंग का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाती इस समय पे मैं भी ट्रेड ले रहा था मार्केट में, बट मैंने एज अ कैंडल क्लोज होने का वेट करा और जब कैंडल क्लोज हुई ना तो मैंने आपको काफी टाइम से बताया कि लास्ट मोमेंटम की जो कैंडल है ना वो प्रॉपर पूरी पूरी रिवर्सिबल कैंडल हो जाती। करीब करीब ये 40 से 35 सेकंड के बीच में जो टाइम रह जाता है ना कैंडल क्लोज होने में, वहां एक तरफा आप देख सकते हैं कि बुलिश साइड में क्लोज करा के और मार्केट को फिर ऊपर रखा गया अपने सपोर्ट के लेवल से तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है ना आज के दिन में कितना प्यारे तरीके से निकल कर आया है। सो अब रही है तो कैंडल क्लोजिंग की बात, तो अब मैं वापस आपको बता देता हूँ कि लेवल्स कहाँ कहाँ है, कौन से क्या लेवल्स हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहली रेजिस्टेंस बताऊं, बढ़िया और मजबूत रेजिस्टेंस निकल के आती है। पहली रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास जब जब मार्केट आया वहां से आपको रिजेक्शन ही देखने को मिला, जो कि लेवल है 23,633 से लेकर 23,664 का एज अ रजिस्टर निकल कर रहा है। देन फिर उसके बाद तो ये सब मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल से निकाले थे लेवल्स, जैसे कि 23,821 और 24,074 का जो लेवल है। बट मैंने आपको एक चीज बोला था, अगर ये 23,640 से लेकर ये 23,680 मान के चले, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता ना तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एज अ साइकोलॉजिकल नंबर की इससे ऊपर 50-50 पॉइंट का टारगेट रख के आप एज अ छोटा छोटा स्केल्प करके अपना छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट निफ्टी फिफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे तो ऊपर की तरफ मैं बताऊँ ना आपको एज अ कोई इतना हेवियर साइड पे रेजिस्टेंस नहीं निकल के आ रहा। रेजिस्टेंस है भी तो ऑप्शन चेन से हर 50-50 100 पॉइंट पे निकल के आ रहा। बट मैं सेफ्टी की वजह से बात कर रहा हूँ तो आप 50-50 पॉइंट का एज अ निफ्टी फिफ्टी में जो होता है ना 50-50 पॉइंट का एज अ टारगेट रख के और छोटा छोटा स्केल्प मार मार के आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेम आज के दिन भी जिस किसी व्यक्ति ने स्कैल्पिंग करी होगी और छोटा छोटा प्रॉफिट अपने हिसाब से निकाला होगा ना तो वो अच्छी तरीके से आज के दिन उसका जो डे क्लोज था वो बढ़िया ग्रीन में डे क्लोज हो गया होगा। और जो हर ऊपर नीचे जो कैंडल, अरे इधर बाइंग ले लेता हूँ, इधर सेल का ऑप्शन लेता तो उसको ले लेता हूँ, वो सेल करता हूँ तो उसका लॉस ही हुआ होगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि प्रीमियम काफी ज्यादा वॉलेटाइल था आज का। मतलब मार्केट थोड़ी देर साइडवेज चलता और एक बड़ी कैंडल ग्रीन में बना के वहीं से प्रीमियम बूम कर जाते। देन फिर उसके बाद कैंडल क्लोज होने से पहले ही मार्केट का जो प्रीमियम होता था ना वो नीचे आ जाता अच्छा खासा। अगर आपने सही जगह पे एज एग्जांपल में बताऊं, अगर आपने 100 पॉइंट पे करी होगी कुछ टाइम बाद वो 100 का 130 का भी प्रीमियम लगा होगा आपका, 100 का करीब करीब 130 भी का होगा। बट अगर आपने सही टाइम पे अपना जो प्रॉफिट उसको बुक नहीं करा होगा तो वापिस वो 100 का प्रीमियम 130 जगह फिर 90-80 पे भी चला गया होगा। हालांकि अगर कोई जो होता ना कि एक ही ट्रेंड में अगर ऊपर की तरफ बायर साइड पे दिन भर इंट्राडे ट्रेड करा होगा वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोज करा होगा। बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि
एज अ स्कैल्पर की बात कर बोल रहा हूँ कि एज अ स्कैल्पर के लिए आज अच्छा मार्केट था। सो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, सो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी 50 में वो है 23,413 से लेकर 23,380 का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है करीब करीब 23,300 का, वो जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। फिर जो तीसरा सपोर्ट बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है 23,205 से लेकर 23,150, 23,205 और 23,150 और 23,000 का लेवल, इन लेवल के आसपास आता है मार्केट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि थोड़ा सावधान रहिएगा। थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि आपको रियलिटी बताऊं कि कहीं ना आपको सेलिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट आता है, क्योंकि ये एज अ सेलिंग का लेवल नहीं, एज अ बाइंग का लेवल और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासे मतलब बायर्स का लेवल लेवल ये वाला है ना। अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। सो निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो सेम निफ्टी बैंक में आज के दिन देखने को मिला होगा कि आपको एज अ डाउन साइड का फॉर्मेशन तो देखने को मिला था, बट सेम जैसा निफ्टी 15 ने अपना सपोर्ट लिया तो सेम जैसा आप बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को आजू बाजू रख के ही ट्रेड करना चाहिए। उसका एग्जाम्पल आज के दिन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। भले से ही निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन दिख गया आपको अच्छा खासा डीप रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट निफ्टी 50 उस जगह पे सपोर्ट ले गया था तो बैंक निफ्टी को भी वो खींच गया। तो ऐसा अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट है 51,300 से लेकर 51,275 का पहला सपोर्ट है। फिर 51,000 से लेकर 50,900 का सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद 50,600, यहाँ तक अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है कि आप मतलब यहाँ तक के इसके आसपास आता है ना मार्केट और सेलिंग की तरफ जाता है, तो मैं तो भैया अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ना ये एज अ बाइंग के लेवल्स निकल के आते हैं। यहाँ पे ना बायर्स की कहीं ना कहीं हो सकता है कि एंट्री भी हो जाए। रजिस्टेंस की बात करूँ तो 51,900 से लेकर 52,000 का एक बढ़िया और मजबूत रजिस्टेंस है अभी करंट के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था ऊपर की तरफ के जो डायरेक्शन में सेम निफ्टी 50 में 50-50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो बेटर है, और स्कैल्प करके चलेंगे तो और भी ज्यादा बेटर है ना। एंड वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन की तरफ आता हूं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। तो जो निफ्टी 50 के जो पुट कॉल रेशो 1.4 की बढ़िया बुलिश चार्ट पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही बैंक निफ्टी की हल्की सी बुलिश है, ज्यादा निफ्टी 50 से ज्यादा है 1.22 की। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां से थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि वो एज अ सेलर्स का एरिया, वहां से सेलर्स कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इस चीज को मैं ऑप्शन चेन में भी बताऊंगा। सो निफ्टी 50 को ऑप्शन चेन में देखा जाए तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24,000 के लेवल पे, जहाँ के पे 1,28,00,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। उसके बाद की जो बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो आ रही है 23,600 की, जहाँ पे करंट में मार्केट है। उसके बाद भी मैंने जैसा बताया ना आपको 100 पॉइंट का लेवल के 50-50 निफ्टी 50 में 50-50 पॉइंट का लेवल लेके आपको ट्रेड करना चाहिए। और सपोर्ट की बात करूँ तो पहली और बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि है करीब करीब 23,400 की। वैसे तो 23,500 की भी लेवल की सपोर्ट है, बट इसको रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं कर रहा मार्केट पे। 23,500 के लेवल को ब्रेक करके 23,400 के लेवल पे आराम से आ रहा है और कई बार आया है। तो ऐसा मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 23,500 की मेरी नजर में सपोर्ट है ही नहीं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं। पहली सपोर्ट और इंपॉर्टेंट कहां से चालू होती, पहला जिसे मैं सपोर्ट S1 बोलूंगा वो है 23,400 का लेवल, एक बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है, जहां पे करीब करीब आज के दिन ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुआ है 30.5, मतलब 30,50,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुआ है। देन फिर जो सेकंड सपोर्ट है 23,300 की बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है। देन फिर सबसे बढ़िया 23,200 जो भले से कॉन्ट्रैक्ट कम है लेकिन बढ़िया सपोर्ट निकल गया 23,000 से लेकर 23,150 को। 23,000 के लेवल पर अगर मिलता है मार्केट तो भैया वहां से तो सेलिंग अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि वहां से कोई भरोसा नहीं, कभी भी बाहर की एंट्री हो सकती है। और वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बड़ी रेजिस्टेंस ही निकल के आ रही है 52,000 के लेवल पे। देन फिर 52,500, मतलब काफी ज्यादा दूर है। अगर 52,000 का लेवल निकाल जाए तो फिर जैसा मैंने बताया ना आपको 100 पॉइंट का टारगेट लेकर स्कैल्प छोटा छोटा मारते हुए आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और वहीं अगर मैं पहली सपोर्ट की बात करूं तो 51,500 की ऐसा पहली सपोर्ट निकल के आ रही है, ये वाला जो लेवल है। लेकिन मैं इसके ना 200 पॉइंट और नीचे 51,300 को सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, है ना। तो 51,300 पे ना इस लेवल के आसपास में अच्छी खासी सपोर्ट मान रहा हूँ। जो बढ़िया और मजबूत सपोर्ट जो निकल गया है वो 51,000 से लेकर 51,900 की इस लेवल पे भी आए तो आपको थोड़ा सा सेलिंग को ना थोड़ा देख के अवॉइड करना चाहिए। अगर 51,900 का लेवल ब्रेक करता है वहां पे रुकता है और सेम निफ्टी 50 भी आपका साथ दे रहा है ब्रेक डाउन के अंदर, तभी ही आपको 51,500 600 से लेकर 500 के लेवल के लिए बढ़ना चाहिए। अदरवाइज उसको अवॉइड कर दीजिएगा। हो सकता है कि मार्केट भले से नीचे नहीं जाए लेकिन साइडवेज रह के आपका पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म कर दे और आपने धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। तो उस तरफ भी बड़े खेल तो हो जाते हैं, बट अगर रुका, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपायरी भी नजदीक आती आ रही, और अगर आपने अपने ट्रेड को घंटा 2 घंटा भी अगर होल्ड कर गए
तो आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। अगर साइडवेज मार्केट में अगर आप फंस गए तो ना आप बाइंग की तरफ ही रहोगे, ना ही आप सेलिंग की तरफ रह जाओगे, एक तरफ लटके रह जाओगे और आपका लॉस होता चलेगा, आपको ब्रेकडाउन दिखा देगा, एक तरफ का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा बट एक तरफ का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो फंस जाओगे आप, साइडवेज रह जाएगा, तो आप बार बार एंट्री लोगे, बार बार लॉस खाओगे, बार बार एंट्री लोगे, तो उसका जो आपका जो छोटा लॉस है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम क्वांटिटी के साथ और छोटे लॉस पे काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्कैल्प करोगे ना ऐसे मार्केट में तो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने एक शॉट और बनाया कि रिस्क मैनेजमेंट पे आपको किस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, वो 10K कैपिटल से। और भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अलग अलग बताया कि इतने कैपिटल का भी बनाइए, इतने कैपिटल का भी बनाइए। अगर आपको वो अच्छा लगा हो रिस्क मैनेजमेंट का तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और नेक्स्ट नए टॉपिक्स पे भी एक एज अ शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा। वीकेंड्स में हो गया या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो शॉर्ट्स अपलोड करता रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक। और हाँ एक चीज़ और, इंडिया विक्स जो है 14.1 की इतनी कोई वो नहीं, आज 0.9% बढ़ गया तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जो सा मैं बोल रहा हूँ कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव आ सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड है, बट आ जाएगा तो परेशानी हमें ही लेनी है, हमें को भुगतनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है, और अपने जो लेवल्स है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।